बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम रिसर्च मेथडोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। अब क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या? क्वालिटेटिव रिसर्च को हम मार्केट रिसर्च मेथड भी कहते हैं, जिसमें हमने डेटा कलेक्ट करना होता है थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस और कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशनल कम्युनिकेशन। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जिसमें हमने सिंपल येस और नो जवाब नहीं देना होता, हमने जो है एलिब्रेट करना होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो ये जो है ओपन एंडेड क्वेश्चंस में आते हैं। जब आप एलिब्रेट करते हो, एक्सप्लेनेशन देते हो, तो इससे कन्वर्सेशन जो है क्रिएट होती है, एक मींस कम्युनिकेशन जो है क्रिएट होती है। तो इससे क्या होगा? एक अच्छी डेटा कलेक्ट होगी। तो ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च में आती है। अब रिसर्च के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा क्वांटिटेटिव रिसर्च, तीसरा जो है मिक्स्ड मेथड रिसर्च। तो इन पे ऑलरेडी एक वीडियो बनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। आज का जो मेरा मेन फोकस है दैट्स अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च, डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन अलाउज कलेक्टिंग डेटा। इसमें हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, दैट इज़ नॉन न्यूमेरिक एंड हेल्प्स अस टू एक्सप्लोर हाउ डिसीजंस आर मेड एंड प्रोवाइड अस विद डिटेल्ड इनसाइट। तो इसमें हमने लोगों से इंटरव्यू करने होते हैं, मीन्स एक्सप्लोर करना होता है, फिर डिसीजन लेनी होती है। फॉर रीचिंग सच कंक्लूजन्स द डेटा दैट इज़ कलेक्टेड शुड बी होलिस्टिक। और जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं वो होलिस्टिक, रिच, मींस एक अच्छी रिसर्च होनी चाहिए उसमें, एंड फाइंडिंग्स टू इमर्ज थ्रू केयरफुल एनालिसिस। फिर उसको हम एनालाइज कर सकते हैं। मींस अब इसमें होता कुछ यूँ है कि आपने मींस ओपन एंडेड क्वेश्चंस, लाइक थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस जिसमें आपने सिंपल येस और नो जवाब नहीं देना होता, आपने एलिब्रेट करना होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है। तो इससे क्या होगा? एक कन्वर्सेशन क्रिएट होगी, और इससे क्या होगा? एक बेहतर डेटा जो है आप कलेक्ट कर सकते हो। Whatever method a researcher chooses for collecting data collection या collective data, one aspect is very clear: the process will generate a large amount of data. तो इससे एक large amount of data collect हो सकता है। In addition to the variety of methods available, there are also different methods of collecting and recording the data. For example, अब यहाँ पे इसने example दी है, if the qualitative data is collected through a focus group और one-to-one interview या discussion, ये जो है क्वालिटेटिव रिसर्च के टाइप्स है। सो इसको भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक जो है इस नाम से होगा कि क्वालिटेटिव रिसर्च एंड इट्स टाइप्स, तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। क्वालिटेटिव रिसर्च के हमारे पास तकरीबन 10 टाइप्स होते हैं, सो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो इसमें हैंड रिटन नोट्स भी हो सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड टेप्स भी हो सकते हैं, जिससे आप डेटा कलेक्ट करते हो। इफ़ देयर आर रिकॉर्डिंग्स दे शुड बी ट्रांसक्राइब बिफोर द प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिसिस कैन बिगिन। As a rough guide, it can take a seasoned researcher 8 to 10 hours to transcribe the recordings of an interview. तो ये 8 से 10 घंटे भी लग सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए या इंटरव्यू लेने के लिए। Which can generate roughly 20 to 30 pages of dialogues. Many researchers also like to maintain separate folders to maintain the recording collected from the different focus groups. This helps them and कंफर्टमेंटलाइज द डेटा कलेक्टेड। तो अगेन इसमें फोकस ग्रुप से मुराद आपने एक ग्रुप को जो है टारगेट करना होता है, जिसमें स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपने अगर अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन करानी हो या प्रमोशन करनी हो, तो उससे क्या होगा? आपने अगर वो प्रोडक्ट फ़ीमेल के लिए है या मेल के लिए है, तो आपने उनको टारगेट करना होता है। सो ये चीज़ें जो हैं ये कलेक्टिव डेटा एनालिसिस में आती, मीन्स क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में आती है। मतलब मेन फोकस जो है इंटरव्यूज़ के मतलब आप जो है लोगों से इंटरव्यूज़ ले सकते हो। आपका मेन फोकस जो है 1-to-1 डिस्कशन, सेम वही इंटरव्यू की बात हो रही है। और फोकस ग्रुप से मुराद आपने कुछ लोगों को टारगेट करना होता है, और इस पे टाइम भी लग सकता है। ओबियसली जब आप इंटरव्यू लेते हो तो इंटरव्यू जो है 1 और या 2 आवर्स या 3 आवर्स या 10 आवर्स, ये कुछ भी पॉसिबल है। और रिकॉर्डिंग्स वगैरह आप इसमें कर सकते हो। In case there are running notes taken which are also known as field notes, जिसको field notes भी कहते हैं, they are helpful in maintaining comments, environmental context, environmental analysis, non-verbal cues, etc. मतलब जो इशारे वगैरह होते हैं। These field notes are helpful and can be compared while transcribing audio recorded data. Such notes are usually informal, ये informal भी हैं, बट शुड बी सिक्योर्ड इन अ सिमिलर मैनर एज वीडियो रिकॉर्डिंग्स और ऑडियो। लेकिन फिर भी आपने इसे सेव करना होता है, इसको अपने पास रिकॉर्ड के तौर पे रखना होता है, क्योंकि ये भी ऑब्वियसली एक डेटा कलेक्शन है जो आप करते हो।
अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस एरिया विज़िट करना है और वहाँ के लोगों को देखना है, वहाँ के लोग किस तरह रहते हैं, और मतलब एक पूरा डेटा आपने कलेक्ट करना है, उनके कल्चर के बारे में जानना है, उनके रिलीजन के बारे में जानना है, उनके मतलब जो कब्र वगैरह है या जो दफनाते हैं लोगों को वो किस तरह करते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल हम जैसे कैलाश की लेते हैं, तो कैलाश में लोगों को किस तरह दफनाया जाता है, उनका रिलीजन क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनकी जो शादियाँ होती हैं वो किस तरह होती है, ये सब कुछ आपने देखना होता है। तो इससे क्या होगा, एक डेटा कलेक्ट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डेटा एनालिसिस या डेटा कलेक्शन कहते हैं, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब डेटा क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस है क्या? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस सच एज नोट्स, ये नोट्स, वीडियोस एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, इमेज एंड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मेथड्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इज टेक्स्ट एनालिसिस। तो इसका जो एक मेन इंपॉर्टेंट मेथड है वो है टेक्स्ट एनालिसिस। Text analysis is a data analysis method that is distinctly different from all other qualitative research methods. ये सबसे different होता है, where researchers analyze the social lives of the participants in the research study and they decode the words, actions and etc. There are images also that are used in this research study. तो इसमें हम इमेज का भी यूज़ करते हैं, वीडियोस, नोट्स, सब कुछ का यूज़ करते हैं, in which the images are used and draw intense inferences from them in the last decade, like text analysis through what is shared on social media platforms has gained supreme popularity. अब characteristics of qualitative research method के characteristics क्या है हमारे पास? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है qualitative research method usually collects data at the site like where the participants are experiencing issues or problems. तो इसमें आपने ये बताना होता है कि जो participants होते हैं वो जो issues या problems जो है face कर रहे होते हैं, these are real time data and rarely bring the participants out of their geographic locations to collect information. So same आपने वही कि किसी इलाके जाके या किसी सोसाइटी जाके किसी मुल्क जाके अपनी डेटा कलेक्ट करना होता है, तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में इंपॉर्टेंट चीज़ ये फीलिंग्स भी होती हैं। अब फीलिंग्स को तो आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको एनालाइज कर सकते, जो कि बंदे के फीलिंग्स हो गए, ग्रुप वालों के फीलिंग्स हो गए, आप उनको इमोशंस, उनके मोटिव्स, ये सब आप एनालाइज करते हो, इनको मेजर नहीं कर सकते। मेजर अगर करना हो तो फिर वो क्वांटिटेटिव में आता है, ना कि क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव रिसर्च टाइपिकली गैदर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ डेटा सच एज इंटरव्यूज़, तो ये उनके टाइप्स की बात की गई है। दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड वर्क्स टुवर्ड्स सॉल्विंग कम्प्लेक्स इशूज़ बाय ब्रेकिंग देम डाउन इनटू मीनिंगफुल इन्फरेंसेस दैट आर यूजुअली रीडेबल एंड अंडरस्टूड बाय ऑल। तो इसमें आपने ऐसी डेटा कलेक्ट करनी थी जो सबको समझ आए, तो सबके लिए ईजी हो। Since it is more communicative method, people can build their trust on the researcher and the information thus obtained is raw and unadulterated. So इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, ऑब्वियसली जब आप रिसर्चर बनते हो, जब आप रिसर्च करते हो, तो आपकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपने उसमें एक डेप्थ में जाना होता है, क्योंकि आपकी रिसर्च को कोई और भी पढ़ता है और आपकी रिसर्च को पढ़ के ही उसने उस पर अमल करना होता है, तो इसमें आपने केयरफुल रहना होता है। वाई टू यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, ये भी सवाल होता है। सॉरी, व्हेन टू यूज़ क्वालिटेटिव रिसर्च? लाइक द फर्स्ट पॉइंट इज़ दैट डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट्स और जनरेटिंग एन आइडिया जनरेट करने के लिए या न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए हम जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करते हैं। Studying your product, brand or service to strengthen your marketing strategy, to understand your strengths and weaknesses, understanding purchase behavior. So ये इसके important points हैं। To study the reactions of your audience to marketing campaigns and other communications, exploring market demographics, segments and customer care groups, gathering perception data for a brand, company or product. This was all about today's. I hope this video has been helpful for you. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा।